हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन मिश्रा सर मैथमेटिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार मैं फिर से आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस बार थोड़ा सा इसका एक अलग लेवल है। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन में क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन रहता है और पीओ में 5 क्वेश्चन रहता है। तो दोनों को ही ध्यान में रख करके मैं ये सेशन करने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सबों का प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा। गर्मी ठंडी ये सब तो चलता ही रहेगा, बट आपके लिए जो मेन चीज जरूरी है वो है क्वेश्चन के बारीकी को समझना। क्वेश्चन कैसे बनेगा उस चीज को समझना, क्वेश्चन के बारीकी को, क्वेश्चन में अंदर घुस के कि क्वेश्चन में आखिर कहना क्या चाहता है। जब आप इस बातों को समझना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिन बचे हुए हैं, 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप सबों को। ठीक है, तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, हमने सिर्फ 7 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन लिए हैं। इसके गहराई को समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन अलग से हमने इसमें डाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 59% ऑफ 61 प्लस 48% ऑफ 52। देखिए क्वेश्चन का गहराई क्या कह रहा है, आप सोचिए। 59% 61 का, 59 और 61 देखिए आसपास है। 48% 52 आसपास है। देखिए आसपास जब है तो कुछ तो भाई इसमें होगा। क्या होगा आप समझिए। आप 59% ऑफ 61 करते हैं। सबका एक अलग अलग, जितना ये हमने क्वेश्चन लिया सब में अलग अलग ट्रिक लगेगा, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये चीज कब आएगा आप में, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है 59% ऑफ 61। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि 59 इंटू 61/100 करना है। लिखना तो नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। मैं अगर वैसे आपको बताऊं तो आप एक बार सोचिए। देखिए 59 60 से 1 कम है और 61 60 से 1 ज्यादा है। तो 60 माइनस 1 इंटू 60 प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर 3600 3600 और 1 का स्क्वायर 1। 3600 माइनस 1 3599 बाय 100 35.99। ये ऐसे समझना है। 48 इंटू 52, 48 50 से 2 कम है, 52 50 से 2 ज्यादा है। तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 2। तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4, 2496 बाई 100, 24.96। 24.96 को ऐड करेंगे 35.99 से, तो आंसर आपका आएगा 60.95। ये था बनाने का तरीका बिना पेन और पेपर का। ठीक है, चलिए फिर से मैं वैसे आपको इस पे बता देता हूं। चलिए प्लस करते हैं, फिर इसे लिखना है हमें 48 इंटू 52/100। अब आप इसे समझिए, ये क्या है 60 माइनस 1 और इसे मल्टीप्लाई करना है 60 प्लस 1 से। इसे क्या आपको समझना है 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 2। अब आप देखिए क्वेश्चन का स्वरूप क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3600 माइनस 1, 3600 माइनस 1, 3600 माइनस 1, 3599 बाय 100 बाय 100। 100 का यूज आपको हमेशा दशमलव के रूप में करना है, डेसिमल के रूप में करना है। ठीक है, कभी भी काटने का ऊपर नीचे कैंसिल करने का कोशिश मत कीजिए। हाँ, कैंसिल तब कर सकते हैं जब नीचे में भी 100 हो और ऐसा कोई मल्टीप्लाई दिया हुआ जिसमें 0 0 नजर आ रहा है, तो हम वहां पे कैंसिल कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, 2500 माइनस 4 2496। अब नीचे में क्या है 100, तो पॉइंट कहां चला जाएगा, बीच में। अब इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो 35 प्लस 24 59, 99, पहले यहां से हम 1 ले लेते हैं, 99 प्लस 1, तो 99 प्लस 1 100 होगा, जो कि दशमलव के बाद जाएगा तो 1 बनाएगा। 35 24
और 1 क्या बना 60, और यहां पे मेरा क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 95 बच जाएगा, और आपका आंसर क्या आ रहा होगा 60.95। आपका आंसर आ रहा होगा 60.95। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है 15.3% ऑफ 250 and 11.9% of 350 is equal to what percent of 170। यहां पर आप देखिए, अगर आपको टेबल पे कमांड है, कम से कम 20 तक का तो टेबल पे आपको कमांड होगा ही होगा। ठीक है, ये तो बचपन से ही आप सीखते हुए हैं, 20 तक का टेबल। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पे 17 है और 119 है, 153 है। ठीक है, 15.3% ऑफ 250 प्लस 11.9% ऑफ 350 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 170। आप गौर से देखिए कि 17 से ये कटने वाला है, 17 से ये भी कटने वाला है और ये भी कटने वाला है, और बीच में प्लस का साइन है। तो अगर हम यहां पे इसको काटे 17 से तो यहां पे बचेगा 10। 17 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो 17 9 153 होता है, यानी 0.9%, और 17 सत्ते 119 होता 0.7%। 0.9% 250 का प्लस 0.7% 350 का इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 10। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ रहा होगा, और पॉइंट के बदले में यहां पे दशमलव खत्म हो गया, और यहां पे परसेंटेज के वजह से पॉइंट आ जाएगा 2.25, यानी 0.9 इंटू 250 बाई 100 ऐसा होगा। तो आप देखिए एक पॉइंट इसके दशमलव को खत्म कर देगा, और 25 गुना 9 हो जाएगा 225। 100 क्या करेंगे, इसके बदले दशमलव लिखेंगे, प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएगा 35 गुना 7 30 इंटू 7 210, 5 इंटू 7 35, ऐड किए 245, और नीचे में 100 है, परसेंटेज है, नीचे में 100 है तो 2.45 आएगा। आप करके इसको एक बार देखिए तो क्या बनेगा 245, 35 गुना 7 245, नीचे में परसेंटेज है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल जाएगा 2.45 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 10। ओके, 2 प्लस 2 4, 25 प्लस 45, 25 प्लस 45 70, तो 4.7 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 10। तो अब बताइए इसमें कुछ रह गया क्या? आंसर क्या हो गया? 47% हो गया ना। इस चीज को समझिए, 10 में 4.7 तो 100 में कितना? 47। 10 में 4.7 तो 100 में कितना हो जाएगा? 47, और आपका आंसर क्या आ रहा होगा? 47। आप देख लीजिए, जो दिखने में हमें बहुत खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, वो कितना इजीली सॉल्व हो गया अगर नंबर्स को पहचानने के लिए मुझे आता है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया, बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो ही आसान आपको लगेगा। देखिए ये कितना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। 816% ऑफ 387.5 प्लस 39% ऑफ 466 एंड 2/3 इज इक्वल टू व्हाट? फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, उस पे भी आपको कमांड होना चाहिए। जो बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का जो तैयारी कर रहे हैं, उसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है। डीआई में भी इसका बहुत खास यूज है। आप देखिए इसको समझते हैं, 387.5। अच्छा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। हो सकता है, हो सकता है। मैं इसे अगर लिखना चाहूं थर्ड क्वेश्चन को, तो थोड़ा मैं इसे उलट देता हूं। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 387.5% ऑफ 816, और इस चीज को भी मैं थोड़ा सा उलट देता हूं, 466 एंड 2/3% ऑफ 39। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। 387.5 12.5% इज इक्वल टू 12.5% इज इक्वल टू 1/8 होता है।
और इसी का मल्टीपल होता है, इसी का 7 गुना होता है 87.5%। यानी 1/8 का अगर हम 7 गुना देखें, 7 टाइम्स देखें, तो वो बनेगा 7/8। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 पार्ट में इसे हम बांट देते हैं, 300% प्लस 87.5%। ठीक है, 300% का मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना। 816 अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगा, तो 300% इसी का तिगुना होगा, तिगुना, ट्रिपल। ओके, तो 816 का अगर हम ट्रिपल करें तो 8 तिया 24 और 16 तिया 48 आएगा, 2448 आएगा। ठीक है, प्लस ये 87.5% का हमने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन कन्वर्जन 7/8 होता है। अब 7/8 करना है 816 का, 7/8 करना है हमें 816 का, तो देखिए तो क्या बना, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, यानी 7 गुना 102, 102 इंटू 7 बन जाएगा 714, 2448 प्लस 714। देखिए इतना लिखने का हमें जरूरत नहीं है, अगर हम समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टेप में हमें जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बारीकी को समझा रहा हूं, क्वेश्चन के बारीकी को समझा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको धीरे से बता रहा हूं और आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले समझ में आना चाहिए। पहले आपको क्या आना चाहिए, कोई भी बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक एकदम पहला ही बार स्टार्ट किया और वो क्या लहरिया थोड़ी मारना शुरू कर देता, नहीं। पहले उसको समझ में आना चाहिए कि बाइक का क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है। ठीक है, वो सारी चीजों को समझना चाहिए, उसके बाद फिर उसे जब समझ में आ जाएगा तो फिर वो लहरिया मार सकता है। ठीक है, अब ये मेरा ऐसा बन गया, अभी इसे ऐड नहीं करना है, इस चीज को समझते हैं। ये बन गया आपका 400% प्लस 66 एंड 2/3%। अब 66 एंड 2/3% का फ्रैक्शनल कन्वर्जन 2/3 होता है, 2/3। तो 400% का मतलब हुआ 39 का 4 गुना, 100% का मतलब हुआ ये खुद, और इसी का अगर 4 गुना कर देते हैं, 40 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 160, 4 कम कीजिए 156 प्लस 2/3 ऑफ 39, 2/3 ऑफ 39, 2/3 ऑफ 39, तो ये बन गया आपका 26, और आपका आंसर यहीं पे है, खत्म हो गया ये। लेकिन इतना बात अगर आप समझ रहे होते इस क्वेश्चन से पहले, जो समझ गए होंगे उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं, अगर इसे परसेंटेज इधर लाना है और 816 का उधर लाना है, 3 गुना करना है, डायरेक्ट लिखते 2448, 7/8 करना है 816 का, डायरेक्ट लिखते 714। ठीक है, प्लस 4 गुना करना है 39 का, तो 156 आएगा, और 66.2/3% यानी 2/3 करना है 39 का, वो बनेगा 26। अब हमें क्या करना है, इस सारे को ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक कला है, इसे भी आप बार बार हमेशा खूबसूरत नंबर बनाइए, हमेशा प्यारा नंबर बनाइए। ठीक है, यहां पर देखिए, आप सोचिए कि अगर सबसे पहले हमें ऐड करना होगा, तो ऐसा करते हैं, इस 26 को इसमें ऐड कर देते हैं 714 में। ये देखिए, पहले हम ऐसा करते हैं, सारे 100 वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2400, 700, 100, 2400 और 800, 2400 प्लस 800 दोनों मिलके बनेगा 3200, 3200 बनेगा, प्लस 26, 14, 40 बन गया, 40 बन गया मेरा 40, 40 में अभी हम 56 को ऐड कर देते, तो 40 में 56 को ऐड करेंगे 96 बनेगा, और 96 प्लस 48 करते हैं, तो 96 पहले प्लस 4 करते हैं, प्यारा नंबर बनेगा 100, प्यारा नंबर बनेगा 100, और 100 प्लस 44 यानी 144, और आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3344। क्वेश्चन के बारीकी को आप समझ गए होंगे, और ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत है तो पसीना तो निकलेगा ही, है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे हमने आपको बताया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, यानी तो आप एक बार फिर से पीछे जाएंगे और शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखिए, 3 पार्ट है, उस तीनों पार्ट को आप देख जाइए, 100% वो आपके दिमाग में आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बहुत जरूरी है वो चीज। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन है मेरा। फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए उसी टाइप से है। 912 ऑफ 237.5, 912% 237.5 का निकालना है। फिर से हम वही काम करेंगे। 37.5 जाना पहचाना नंबर लग रहा है ये कि 12.5 का तिगुना है। 12.5% 1/8 और उसी का 3 टाइम्स है 37.5%। तो देखिए अगर बनाना चाहे तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको बस इधर थोड़ा घुमा देना है, परसेंटेज उधर जाएगा। 912 का पहले 200% आएगा, तो 912 का 200% आएगा 1824 आ जाएगा। और 3/8 निकालेंगे 912 का, तो फिर उसे ऐड करना है। इसी तरह से हम यहां पर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बारीकी को समझिए, एक अप्रोच नहीं है, 2 अप्रोच है, 3 अप्रोच है, सारे अप्रोच को आप समझते जाइए। ठीक है, चलिए तो हम इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 237.5 कर देते हैं और परसेंट निकाल लेते हैं 912 का। प्लस इसी तरह से 875% लिख देते हैं 72 का। देखिए इसमें मैं आपको 1-2 अप्रोच और भी बताऊंगा, समझते जाइएगा खाली। पहला अप्रोच है, पहला रूल है, हम इसे थोड़ा सा घुमा दिए, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब ये क्या बन गया, 200% प्लस 37.5%। ठीक है, तो 200% का मतलब 912 का डबल हो जाएगा, और 912 का डबल लिखेंगे हम लोग 1824। 37.5% का मतलब होता है 3/8, और 3/8 जब हम करते हैं 912 का, तो आप देख लीजिए क्या बन जाता है 114, एंड 114 इंटू 3 करते हैं तो 342 आता है। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये तो 875% है, तो हम तो अभी तुरंत बताए थे, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 87.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/8 होता। तो उसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हुआ, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहां पे 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। अब ये क्या बन गया आपका 7/8 इंटू 720, अब ये बन गया 90, 9 सत्ते 63 यानी 630। अब देखिए सब कुछ कहानी आपके सामने क्लियर हो चुका है। 600, 300, 900 और 1800 हो जाएगा 2700। 24, 42, अगर 24 और 42 को ऐड करें 66 प्लस 30 96, यानी हो जाएगा 2796। 2796 हमने कैसे ऐड किया, 1800, 300, 2100 प्लस 600 2700, 24 24 प्लस 42 66 एंड 30 96। आंसर हो गया 2790, सॉरी बी 96। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहां पर, अगर आपको चेंज करने का मन नहीं है, ठीक है, दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं। अगर आपको चेंज करने का मन नहीं है, आप यहां पर देखिए 4 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, 4 से, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 228% हो जाएगा ऑफ। ठीक है, अब ये सारे 37 है, 37.5 पहले डबल कीजिए, फिर 75, फिर डबल कीजिए 150, और 150 तो सिर्फ इतना दूर का आ गया, और 4 गुना अगर इसको करते हैं तो ये बन गया आपका 800 प्लस 150, तो ये बन गया 950। थोड़ा और भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, 950 है, डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये स्वरूप बन जाएगा, प्लस इसी तरह से आपको यहां पे करना है, तो इसको 4 गुना कर लीजिए और इसको 1/4 कर लीजिए, ये बन जाएगा 18% ऑफ 18%। हमने यहाँ पे 1/4 किया और 4 गुना किया, तो 75 का 4 गुना 300 होगा, और 8 चौका 32 यानी 3500 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा 2796। एक बार आप खुद से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। किसी एक अप्रोच पे निर्भर नहीं रहना है, कोई भी अप्रोच लग सकता है। ठीक है, जो सटीक लगेगा, जो आपके दिमाग को सटीक लगेगा, वही सबसे बेहतर होगा।
अब ऐसा नहीं कि जो लगातार आप करते हुए वो नहीं करना है, आपको एक नया तरीका देखना है और किस तरह से आप करते हैं, बार बार उस चीज का प्रैक्टिस कीजिए। आप उसमें और भी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो उसको कीजिए, ठीक है। आते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 888 37, 888 और 37 कुछ तो कनेक्शन है। देखिए 37 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 आता है, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 आता है। ये लगातार ये कुछ कुछ रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं। 67 इंटू 3 करते हैं 201 आता है। 7 इंटू 11 इंटू 13 करते हैं 1001 आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, बार बार इसका यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें करना क्या है, तो 888 को हम ऐसा लिख सकते हैं 111 गुना 8 बटे 37 % ऑफ 16 and 2/3, ठीक है। देखिए अब बहुत ज्यादा इसमें संभावना नहीं है। इंटू वाट प्लस 31, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे बराबर आएगा 9, ओके। अब यहां पे देखिए 37 दिया 111, 8 दिया 24%, 16.2/3% का 24% ऑफ 16 and 2/3%। फिर यहां पे हमने घुमाया इसको तो क्या आ गया 16 and 2/3% ऑफ 24। 16 and 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6, 6 चौका 24, 4 आ गया। तो सिर्फ इतना दूर हमें जब हमने देखा तो इतना दूर आ गया 4। 16 and 2/3% ऑफ 24 यानी 1/6 ऑफ 24 करते हैं तो 4 आएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 31 करें, जबकि इसका स्क्वायर रूट बराबर के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा 81। और अब ये 31 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 31 यानी 50, और 50 बराबर हो जाएगा 4 इंटू वाट, और वाट का वैल्यू हो जाएगा 50/4 यानी 12.5। 12.5 देखिए दिखने में जितना खतरनाक लग रहा था उतना खतरनाक है नहीं, ठीक है। कुछ कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.5। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारीकी को आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन के बारीकी को आप समझ रहे हैं। अब आ जाइए यहां पे, यहां देखिए 111 है, फिर से आ गया 37 और 74 है, फिर से आ गया 37 का डबल। और ये सब देखिए सबको एक बार में ही हम डिवाइड कर देंगे। अगर 14 and 2/7% पता है आपको 1/7, बट 1/7 हम करते हैं तो 50 तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब किधर किस, यहां पे देखिए 1/7 यहां आया, 2800 यहां 280 यहां है, तो 28 तो 4 से कटता है। तो सबको एक साथ ही हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, हम इसे लिखते हैं 280 गुना 1110/100। डिवीजन का साइन है तो इसको भी नीचे आप ले आइए 74 इंटू इस चीज को आप बना लीजिए 1/7, ठीक है, और इंटू कर लीजिए 50। देखिए एक साथ ही सॉल्व होगा। 37 का डबल होता है 74 और 37 का 3 गुना होता है 110, तो 30 टाइम्स। देखिए ये तो खत्म हो जाएगा 0 0। 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 300। आपका आंसर क्या हो गया 300, ठीक है। दिखना चाहिए एकदम नजर, वो कहते हैं ना बात जैसी नजर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसे देखिए हमने शुरू में इसका यूज किया था 728 गुना 730, बहुत नजदीक वैल्यू है। हम इसे क्या करते हैं 1 प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं 729 माइनस 1, 729 माइनस 1 इंटू 729 प्लस 1 इज इक्वल टू वाट पे पावर क्या है 4। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 729 का स्क्वायर 729 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 1, जबकि प्लस 1 यहां भी है तो यह प्लस 1 यह माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बराबर वाट पे पावर 4, ठीक है। वाट पे पावर क्या है 4। अब हमें तो निकालना है वैल्यू किसका वाट का, और हम क्या जानते हैं पावर पावर अगर बराबर होगा तो ही बेस बेस बराबर हो पाएगा, या बेस बेस बराबर होगा तो ही पावर पावर बराबर हो जाएगा। अब हमको इसके तरह लाना है। अब देखिए 729 किसी का क्यूब होता है,
क्यूब, 9 का क्यूब। 729 को पहचानिए, नजर में रहना चाहिए। 729 किसका क्यूब होगा? 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब होता है तो 9 पे पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। बट यहां पे देखिए 4 तो नहीं आ पाया, तो कुछ और भी हम इसमें चेंज करते हैं। तो चेंज क्या करते हैं, इस 9 को थोड़ा और भी लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू वाट पे पावर क्या आ गया? 4। अब हमें ऊपर में 4 रख लेना है और बाकी ये जो पावर है इसे बेस में भेज देना है। तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा 27 और 2 दूनी 4 यानी 27 टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाट टू द पावर 4। बेस बेस बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर पावर बराबर हो चुका है और मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 27। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप अपना प्यार हम पे बनाए रखिए और हम भी आपसे ही प्रेरणा लेते। 16 घंटा मैं टीचिंग करता हूँ, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। वैसे मैं अनअकैडमी पर भी हूँ, अनअकैडमी पर भी मेरा क्लास रहता है, मेरा कोर्स बहुत सारा उस पर भी आया हुआ है। तो अनअकैडमी पर भी मैं हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी हूँ, ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ। 2 जगह सेंटर मेरा होने वाला है, एक जगह पटना में गोपाल मार्केट में और दूसरी जगह मैं कंकरबाग में जल्दी ही ओपन करने वाला हूँ। खैर, तो सबका ख्याल मुझे रखना पड़ता है, आप सबों के लिए ही। मेरा जीवन आप सबों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। 18 घंटा बस हम सिर्फ आपके लिए हैं, 4 से 5 घंटा बस मेरा सोना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे इस भावनाओं को आप समझते होंगे और आप अपने पे मेहनत कीजिए। मेरा ये मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप सफल होंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।